Hello friends, welcome back to Learn English with Anjali Pawar, your ultimate guide to learn English grammar and literature. So in the last session we discussed a poem which is A Tiger in the Zoo, right? We have completed that poem wholeheartedly, and today we have to discuss these two poems, The Tiger and the Panther, which are mentioned in that chapter only, right? And there is a question which is based on these two poems. राइट तो हमें इन दोनों पोएम को पढ़ना है. वी विल सी इट्स देयर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड द समरीज ऑल्सो. ठीक है, फिर उसके बाद हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और ड्राफ्ट करेंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो किस तरीके का हमारा ओपिनियन जानना चाह रहा है. राइट तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू मैं बताती हूँ. जैसे लास्ट जो पोएम थी हमारी अ टाइगर इन द जू, उसमें क्या था, जो पोएट थे वो जो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज थे, जिसमें क्या था, द फर्स्ट वन इज व्हेन द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट it is free and happy there, right? And the second one is when he is confined, he is caged, and he is if he is not happy there, right? क्योंकि वहाँ पे उसकी जो फ्रीडम थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर लिया गया था ना. और एक तरीके से वाइल्ड एनिमल्स की अगर हम फ्रीडम को कर्टेल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको बैड और सैड तो लगना ही है. तो वही चीज़ यहाँ पे है, राइट. तो यहाँ पे जो हमारे जो पॉइंट हैं दोनों, पीटर निबलेट एंड रेनर मारिया रिल्के, वो क्या यहाँ पे हमसे क्या जानना चाह रहे हैं या इन पोएम के थ्रू क्या बताना चाह रहे हैं कि जो ये वाइल्ड एनिमल्स है, राइट, वैसे तो इनका जो नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट है, राइट, इनको फॉरेस्ट में ही रहना चाहिए. ठीक है, लेकिन क्या है, देर आर सम स्पीशीज, राइट, विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, है ना. बिल्कुल, मतलब कि दे आर वेरी लेस इन नंबर्स, तो उनको प्रोटेक्ट भी करना है कहीं ना कहीं पे. लेकिन उनको प्रोटेक्ट करने के हमें ऑल्टरनेटिव्स जानने हैं. जैसे कि यहाँ पे जू का बताया था, लेकिन जू इज नॉट द हैप्पी प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स. जैसे कि हमने हमारी लास्ट पॉइंट में देखा कि जो टाइगर था वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था, क्योंकि दे आर वाइल्ड एंड दे आर क्रिएटेड फॉर रोम फ्रीली, है ना. और लेकिन इनको इनकी लिमिट, इनकी जो ये फ्रीडम को जहाँ पे लिमिट कर लेंगे ना, तो ये हैप्पी तो नहीं रह सकते वहाँ पे, है ना. तो और दीज एनिमल्स आर नोन फॉर देयर स्ट्रेंथ, देयर पावर, देयर एजिलिटी. लेकिन यहाँ पे क्या है, वो बहुत ही छोटे से एनक्लोजर में अगर हम इनको रख देंगे, सीमेंटेड सेल्स में अगर हम इनको रख देंगे, तो इनको बहुत ही ज़्यादा कैसा फील होगा, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड फील होगा, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, एंग्री होंगे, है ना. तो ये जूस तो बिल्कुल भी एक तरीके से सही हैप्पी प्लेस नहीं है इनके लिए, है ना. तो और अदर क्या हो सकता है ना. तो उस चीज़ को यहाँ पे हमारे ओपिनियन को जानना चाह रहे हैं जो हमारे पॉइंट है, और इन पोएम्स के थ्रू ये जो टाइगर और ये जो पैंथर है इनके सिचुएशन को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं. और देखते हैं यहाँ पे ये वाइल्ड में है या फिर ये केज्ड है, या किस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहे हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू. दिस इज द पोएम द टाइगर बाय पीटर निबलेट. ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे जो पोएट है पीटर निबलेट वो क्या बताना चाह रहे हैं इस पोएम से. तो पढ़ना शुरू करते हैं. द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्राउल्स, द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज स्नाल्स, एंड द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज रोर्स. ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें पता लग रहा है फर्स्ट 3 लाइन से ही हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया जो टाइगर है वो कहाँ पे है, बिहाइंड द बार्स, राइट, वो जू में है. ठीक है, तो फिर वो वहाँ पे किस तरीके की वो क्या कर रहा है, मतलब किस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पे शो कर रही है. जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, ग्राउल्स. ठीक है, ग्राउल्स क्या है, टू मेक अ लो गटरल साउंडिंग द थ्रॉट. यहाँ पे हमारा जो थ्रॉट है, मतलब कि थ्रॉट से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, या थ्रॉट में जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है ना, जो गटरल साउंड है, उसको ग्राउल कहा जा रहा है. तो जो टाइगर है वो बिहाइंड द बार्स है, राइट, उसकी जो फ्रीडम है उसको लिमिट कर लिया, उसको बड़ा ही फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है, एक छोटे से प्लेस में उसको रखा जा रहा है. तो वो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वो अपना एग्रेसिव बिहेवियर, कि वो सैड है, उसको वो रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है वो इस छोटी सी जगह में, राइट. उस चीज को वो यहाँ पे अपने इस बिहेवियर से शो कर रहा है. क्या कर रहा है, वो ग्राउल कर रहा है. देन स्नाल क्या होता है, ये भी एक तरीके की एग्रेसिव साउंड होती है, लेकिन जो ग्राउल में जो टाइगर उसका जो माउथ है वो क्लोज्ड है, राइट. और स्नाल में वो क्या कर रहा है, वो अपने माउथ को ओपन कर रहा है, और जो अपने फैंग्स, जो अपने टिथ है उसको क्या कर रहा है, अनकवर कर रहा है, मतलब कि उसके टिथ दिख रहे हैं जब वो स्नाल कर रहा है, राइट. एंड रोर करना क्या है, टू अटर अ साउंड, डीप क्राई और हाउल एज इन एक्साइटमेंट, डिस्ट्रेस और एंगर. यहाँ पे जो रोर करना है वो क्या है, डीप क्राई कह सकते हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट जैसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो टाइगर है वो क्या है, प्रिजन में है, बिहाइंड द बार्स है, राइट. तो यहाँ पे जो टाइगर है वो ग्राउल, स्नाल, रोर इस तरीके की साउंड प्रोड्यूस करके क्या दिखा रहे हैं कि जो टाइगर है वो बहुत ही सैड है,
राइट, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा है, एक छोटे सी इंक्लोजर में उसको रखा जा रहा है ना, जो कि बहुत ही एक तरीके से क्रूएल है इनके लिए। देन ही थिंक्स, उसके बाद वो सोचता है क्या, इट वुड बी नाइस नॉट टू बी बिहाइंड बार्स ऑल द टाइम। फिर वो क्या सोचता है कि हमेशा बिहाइंड द बार्स रहना ये तो कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स है ना, दे लव टू रोम, है ना, मतलब कि वो बने इस चीज के लिए। अगर वो वाइल्ड में है तो क्या करते हैं, रन करते हैं, है ना, और अपने प्रे को कैच करते हैं, और मतलब कि रुकते तो है नहीं, बस बहुत ही ज्यादा इनकी एक्टिविटी ओरिएंटेड चीजें ही रहती हैं, मतलब कि एक तरीके से रेस्ट करने जैसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब वो आ गए हैं तो जो लिमिटेड सा स्पेस है उसी में सब कुछ करना है, तो एक तरीके से क्या है, उस इनकी जो फ्रीडम है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गई है, रिस्ट्रिक्ट हो गई है एक छोटा सा एरिया में रहना टाइगर के लिए। तो ये मतलब कि वो नहीं रहना चाहेगा कोई भी यहाँ पे। तो वो यही कह रहा है कि ये बहुत अच्छा नहीं है कि बिहाइंड द बार्स ही हम ऑल द टाइम रहे, तो ये कोई सही नहीं है। वो यहाँ पे इस तरीके से सोच रहा है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंजा। बिकॉज दे स्पॉइल माई व्यूथ, और यहाँ पे वो क्या कह रहा है, रीजन भी दे रहा है कि क्यों हमेशा मुझे जो टाइगर है उसको क्यों हमेशा बिहाइंड द बार्स नहीं रहना चाहिए, या फिर क्यों उसको वाइल्ड में रहना चाहिए। इसका वो यहाँ पे रीजन भी दे रहा है। क्या कह रहा है, बिकॉज दे स्पॉइल माई व्यू। यहाँ स्पॉइल माई व्यू से क्या मतलब है कि देखो, जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, वही सेम चीज, वही मोनोटोनस उसका वो हो गया, क्या बोलते हैं, रूटीन हो गया। वही सुबह वो उठ रहा है, उसको वही दिख रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, हैप्पी और एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइगर के लिए ऐसा कुछ एक्साइटमेंट वाली चीज नहीं है। वो तो देख देख के थक गया है, सेम ही चीज वही, कि भाई बार बार वही सेम चीज रिपीट हो रही है। मतलब कि एक तरीके से वही एक व्यू दिख रहा है उसको, कि विजिटर्स आ रहे हैं, उसको देख के खुश हो रहे हैं, दैट्स इट। तो वो यही कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये अगर मैं बिहाइंड द बार्स हूँ तो मेरा जो व्यू है जो उसको वो स्पॉइल कर रहे हैं। मतलब कि मैं बहुत कुछ देख सकता हूँ, राइट। अगर वो वाइल्ड में है तो बहुत कुछ देख सकता है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ वही एक चीज है, राइट। आई विश आई वर वाइल्ड नॉट ऑन शो। वो यहाँ पे अपना डिजायर क्या शो कर रहा है कि काश मैं कहाँ होता, वाइल्ड में, फॉरेस्ट में या वुड्स में होता, और यहाँ पे एक शो पीस की तरह नहीं, कि मतलब कि क्या है, एक तरीके से मैं शो पीस की तरह वहां पे केज्ड है और उसको देख के सब खुश हो रहे हैं, है ना। तो वो कह रहा है कि काश ऐसा होता है कि मैं वाइल्ड में होता, ना कि यहाँ पे एज अ शो पीस होता ह्यूमन बींग्स के लिए, राइट। आगे, बट इफ आई वर वाइल्ड। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, बट इफ आई वर वाइल्ड, यहाँ पे आई वर, राइट। यहाँ पे जो आई के साथ जो वर्ब का ये वाला जो वर्ब का कॉम्बिनेशन दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे इमेजिनेशन को, है ना, राइट, या फिर विश को शो करने के लिए हम इस तरीके का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम ग्रामर के जब लेसन देखेंगे तब हम इसको भी और डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बट इफ आई वर वाइल्ड हंटर्स माइट शूट मी। तो यहाँ पे वो देखो क्या, यहाँ पे जो अब टाइगर है ना, उसके आइडियाज में, उसके थॉट में शिफ्ट आ रहा है। क्या कह रहा है वो, कि अगर मैं वाइल्ड में होता हूँ, अगर मैं फॉरेस्ट में होता हूँ, तो क्या हो सकता है कि हंटर्स माइट शूट मी, मतलब कि जो हंटर्स है वो क्या कर देंगे, शूट कर देंगे, राइट। तो एक तरीके से क्या है, इट अल्टीमेटली लीड्स टू इट्स डेथ, है ना, कि मेरे को मतलब कि मैं मर भी सकता हूँ एक तरीके से, है ना। वहां पे उसको डेंजर है एक तरीके से, वो यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो कि केज में रहना, वो इस इन पॉइंट्स के थ्रू ये बता रहा है, केज में रहना इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि केज में कोई मुझे मारेगा तो नहीं, कोई हंट तो नहीं, कोई शूट तो नहीं करेगा, राइट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बट इफ आई वर वाइल्ड फूड माइट पॉइजन मी। और जैसे कि यहाँ पे अभी ये जू में है, केज है, तो वहां पे क्या मिल रहा है, उसको फूड मिल रहा है, और एटलीस्ट वो पॉइजनस तो नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर वो बाहर है और उसने किसी डियर को हंट किया है, और वो डियर का जो फ्लैश है वो पॉइजनस है किसी भी रीजन की वजह से, और वो उसको ईट करता है ना, खाता है उसको, और फिर क्या होगा, वो पॉइजन उसके अंदर भी जाएगा, और इससे क्या हो सकता है, इट अल्टीमेटली लीड्स टू इट्स डेथ, राइट। तो वही वो ये कह रहा है कि जो फूड है वो पॉइजनस भी हो सकता है अगर वो वाइल्ड में है। तो फिर से वो इसको केज में रहने से कंपेयर कर रहा है कि केज में ऐसा तो नहीं होगा एटलीस्ट, राइट। बट इफ आई वर वाइल्ड वाटर माइट ड्राउन मी। अब वो क्या कह रहा है कि जैसे कि यहाँ पे अगर वो केज है तो वहां पे उसके लिए है ना वाटर की फैसिलिटी है ना, यूटेंसिल्स में या किसी बर्तन में उसको पानी दिया जा रहा है, राइट। ठीक है, लेकिन वहां पे अगर वो वाइल्ड में, तो वहां पे उसको क्या करना पड़ रहा है, किसी वाटर बॉडी के पास जाना पड़ रहा है और खुद से वहां पानी पीना पड़ रहा है, किसी पोंड या लेक में। और बाई चांस वहां क्या हो सकता है, मे बी कुछ ऐसा हो कि वो उसमें गिर जाए तो ड्राउन हो सकता है, और ही माइट ड्राउंड, और उससे वो मर सकता है। तो इस तरीके के थॉट उसके माइंड में आ रहे हैं कि अगर वो वाइल्ड में है तो उसके वहां पे अलग अलग चैलेंजेस है, राइट। केज में रहने के कुछ बेनिफिट्स अपने सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके वो यहाँ पे बता रहा है, लेकिन अगर वो वाइल्ड में है तो वहाँ चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ेंगे। और टाइगर्स को
जो टाइगर से वो चैलेंजेस से डरे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो, लेकिन यहाँ पे वो वही चीज कंपेयर कर रहा है केज से, और जो अगर वो वाइल्ड में है तब क्या है। देन ही स्टॉप्स थिंकिंग, और फिर वो सोचना बंद करता है, एंड फिर क्या कह रहा है, द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्राउल्स, द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज स्नार्ल्स, एंड द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज रोर्स। अगेन फिर वो उसी सिचुएशन पे आ जाता है कि अब फिर से वही साउंड प्रोड्यूस करता है अपनी सैडनेस को शो करने के लिए। मतलब कि लास्ट में भी वो यही चाह रहा है कि ठीक है, चैलेंजेस होंगे वाइल्ड में, लेकिन मुझे बाहर ही जाना है, मुझे वाइल्ड में ही रहना है, क्योंकि ऐसी सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या फायदा जब आप क्या हो, इम्प्रीजन हो। इम्प्रीजन में रह के सेफ्टी सिक्योरिटी से अच्छा क्या है कि मैं वाइल्ड में चैलेंजेस को फेस करूं। तो यहाँ पे इस तरीके से टाइगर की सिचुएशन को बताया गया है। यहाँ पे जो टाइगर है वो भी कंफ्यूज है कि उसको केज में रहना चाहिए या वाइल्ड में रहना चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों कि अगर वो बेनिफिट्स को कंपेयर कर रहा है, तो अगर वो वाइल्ड में है तो वो शूट कर सकते हैं उसको, या फिर पॉइजनस फूड हो सकता है, या फिर वो वाटर में ड्राउन हो सकता है, इस तरीके के थॉट्स उसको आ रहे हैं। लेकिन केज में रहने से उसको ये सब नहीं आ रहा, पर वहां पे क्या है, वहां पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड है ना, कुछ करने को ही नहीं, एक तरीके से सब कुछ स्पॉइल हो रहा है ना। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर, वो किसी काम की नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उस चीज की, राइट। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। लेट्स सी इट्स समरी। The poem The Tiger by Peter Niblet is a metaphorical poem expressing the truth of a caged life. तो यहाँ पे जो हमारे पोएट है पीटर निबलेट, वो क्या बताना चाह रहे हैं कि जो एनिमल्स जिनको केज कर लिया जाता है, उनकी जो लाइफ है ना, कि वो किस तरीके से, मतलब कि वो क्या फील करते हैं, क्या इमोशनल डैमेज उनको होता है, एक तरीके से ना, इम्पैक्ट तो हो ही रहा है, एनिमल्स को भी फील तो होता ही है, राइट। द पोएम डिपिक्ट्स द प्लाइट ऑफ अ टाइगर हु इज केज्ड इन अ जू। ठीक है, वो उसका जो सैड है टाइगर ना, उस चीज को यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है कि जो टाइगर है, एनिमल विच इज नोन फॉर इट्स वाइल्ड स्पिरिट, राइट, वो उसको क्या कर लिया गया है, केज कर लिया गया है ना, उसकी जो फ्रीडम है उसको क्या कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है ना, कन्फाइनमेंट में है यहाँ पे टाइगर, उसको बहुत ही बैड और सैड फील हो रहा है यहाँ पे, राइट। द टाइगर इज बिहाइंड बार्स एंड देयर आर विजिटर्स फॉर हिम। तो क्या है, अगर वो बिहाइंड द बार्स है तो एक शो पीस की तरह है, वहां पे विजिटर्स आ रहे हैं, उसको देख के खुश हो रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, राइट। ही स्नार्ल्स एंड रोर्स बिहाइंड बार्स, और वो क्या कर रहा है, वो साउंड्स प्रोड्यूस करके क्या दिखा रहा है कि वो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि वो बिहाइंड द बार्स है। तो इस तरीके से वो अपना गुस्सा, अपना एंगर को शो कर रहा है इस तरीके की साउंड को प्रोड्यूस करके, राइट। फॉर अ मोमेंट ही वंडर्स व्हाट इट माइट बी लाइक टू बी आउट इन द ओपन, और फिर वो क्या सोचता है कि अगर वो ओपन में है, अगर वो वाइल्ड में हो तो क्या होगा, राइट। ही वॉन्ट्स टू बी लाइक एवरी अदर वाइल्ड एनिमल, वो भी यही चाहता है जैसे अदर वाइल्ड एनिमल्स बाहर है, घूम रहे हैं फ्रीली, राइट, और इंजॉय कर रहे हैं ना अपनी फ्रीडम को, तो वो भी यही चाह रहा है। बट ही इज ऑल्सो डाउटफुल ऑफ हंटर्स एंड बींग पॉइजनड आउटसाइड, मतलब कि ठीक है, वो वाइल्ड एनिमल जो बाहर घूम रहे हैं, वो जो फ्री है, लेकिन साथ के साथ वो वहां पे भी रहना चाहता है, बट साथ के साथ उसको डाउट भी है ना, वो डिलेमा में भी है कि भाई बाहर तो हंटर्स होंगे जो उसको शूट कर सकते हैं, राइट, या फिर जो फूड वो लेगा वो मे बी पॉइजन भी हो सकता है, क्योंकि कोई अगर डियर ने किसी कुछ ऐसी चीज खा ली जिससे कि उसके फ्लैश में पॉइजन है, अगर वो अल्टीमेटली टाइगर उसको खाता है तो क्या होने वाला, वो भी मरेगा, है ना। वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। ही इज देयरफॉर इन अ डिलेमा अबाउट बोथ वर्ल्ड्स, तो वो इसी कंफ्यूजन में है कि उसको केज में रहना चाहिए या वाइल्ड में रहना चाहिए, क्योंकि वाइल्ड में भी अपने चैलेंजेस हैं। अगर केज्ड हो आप, ठीक है, वहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी है, लेकिन क्या इम्प्रीजेंड हो, आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, राइट। लेकिन अगर आप सॉरी वाइल्ड में हो तो वहां पे अपने चैलेंजेस है ना। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हंट करना पसंद है, जबकि इलीगल है ना, हंटिंग करना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग हंट करते हैं, तो फिर इससे क्या होगा, शूट करने के चांसेस है वहां पे, कि वहां पे जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको शूट किया जा सकता है, राइट। और अगर फूड भी उनको खुद से कैच करना है, वो उससे भी उनको कोई प्रॉब्लम या कुछ भी हो सकता है। वाटर अगर चाहिए तो उसके लिए भी नेचुरल वाटर बॉडी के पास जाना पड़ेगा, उनके पास उसमें ड्राउन भी हो सकते हैं। तो दोनों तरीके के जो सिचुएशन है उनको सोच के यहाँ पे जो टाइगर है वो क्या है, डिलेमा में है, मतलब कि वो खुद कंफ्यूज्ड है कि केज में रहना सही है या वाइल्ड में रहना सही है, ठीक है, ओके। ये थी हमारी लास्ट पोएम अभी जो द टाइगर, राइट। अब ये सेकंड पोएम है द पैंथर बाय रेनर मारिया रिल्के। इसको भी अब हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, एंड देन हम इसकी समरी को देखेंगे, और फिर वो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन के लिए हम इन दोनों पोएम्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हिज विजन, तो यहाँ पे हिज क्या है, पैंथर, ठीक है, उसको डिनोट करने के लिए। फ्रॉम द कॉन्स्टेंटली पासिंग बार्स हैज ग्रोन सो वेरी
दैट इट कैन नॉट होल्ड एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है कि जो पैंथर है ना वो कहाँ है, बिहाइंड द बार्स है। पता लग रहा है इन लाइन से ही हमें पता लग रहा है कि वो क्या है, पासिंग जो बार्स है उसी को ही कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, देख रहा है, क्योंकि और कुछ है नहीं देखने के लिए, राइट। अगर एक एनिमल बिहाइंड द बार्स है तो वो क्या देखेगा, उसके आगे तो बार्स है ना, वो बार्स के पीछे है तो उसको वो बार्स ही दिख रहे हैं। तो वो यहाँ पे यही कह रहा है जो पॉइंट है, हिज विजन फ्रॉम द कॉन्स्टेंटली पासिंग बार्स हैज ग्रोन सो वियरी, वियरी मीन्स टायर्ड, राइट। थक गया है उन बार्स को देख देख कर, दैट इट कैन नॉट होल्ड एनीथिंग एल्स, और उसको उस चीज के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ वो कॉन्टिन्यूसली उसको वो बार्स को वो देख रहा है और वही चीज उसको दिखाई दे रही है, ठीक है। इससे जो उसका विजन है ना, वो एक ही चीज देख देख के बिल्कुल थक चुकी हैं उसकी आंखें, और उसको ना वो उसको कुछ देखना है और ना उसको कुछ दिख रहा है उन बार्स के अलावा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही सैड है कि उसको क्या कर लिया, एक केज है वो, है ना। जो पैंथर है, जो एनिमल है, जो इट इज नोन फॉर इट्स एजिलिटी, है ना, मतलब कि वो बहुत एक तरीके से बैठने वाले नहीं है ये पैंथर, तो बहुत मतलब कि एक्टिव एनिमल है, हमेशा उनको क्या करना है, घूमना फिरना है ना। वाइल्ड में ये रहते हैं। तो अब उनको अगर हम एक छोटे से इंक्लोजर में रख लेंगे तो उनको कैसा लगेगा, है ना। तो बैड और सैड तो लगना ही है, वही चीज यहाँ पे वो बता रहा है, ठीक है। इट सीम्स टू हिम देयर आर 1,000 बार्स एंड बिहाइंड द बार्स नो वॉल। तो वो यही कह रहे हैं कि वो जो कुछ बार्स हैं, जैसे जो वो सेल है, सीमेंटेड सेल जिसमें इसको रखा है, उसके आगे कितने बार्स होंगे, 10, 20, 30 बार्स होंगे। उन्हीं बार्स को बार बार वो देख रहा है, तो वो बार्स उसको क्या लग रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ बार्स, मतलब कि उसको ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने सारे बार्स है, कितने सारे ये मेटल के रॉड्स हैं, उसको देख देख के सिर्फ वही दिख रहा है, और उससे उसका विजन भी क्या हो गया, ब्लर हो गया है, वियरी टायर्ड उसको फील हो रहा है, उसकी आंखें जो है वो थक गई हैं बिल्कुल, ठीक है। एंड बिहाइंड द बार्स नो वॉल, ठीक है, वो यही कह रहा है क्योंकि जब बार्स के पीछे कुछ है ही नहीं, सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, है ना, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, एंगर है उसके अंदर, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पे जो उसकी पावर स्ट्रेंथ है वो सब क्या हो गई, रिस्ट्रिक्ट हो गई है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। As he paces in cramped circles over and over, the movement of his powerful soft strides is like a ritual dance around a center in which a mighty will stands paralyzed। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ही पैंथर के लिए पेसेस। देखो जब रन करना होता है तो रन करने के लिए हम क्या करते हैं, पेस मेंटेन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वो यही कह रहा है, जैसे रन तो वो कर ही नहीं सकता क्योंकि जो स्पेस है वो लिमिटेड है, राइट। तो क्या हो रहा है कि वो ऐसे रन कर रहा है इन अ सर्कुलर मोशन, है ना, सर्कुलर वे में वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, रन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कैसे, क्रैम्प्ड सर्कल, मतलब कि वो जब स्पेस ही नहीं है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पैर में क्रैम्प्स आ गए हैं ना, मोच आ गई है पैर में, तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, राउंड एंड राउंड सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ हिज पावरफुल सॉफ्ट स्ट्राइड्स, जो जो वो घूम रहा है इन अ सर्कुलर मोशन, तो जो उसकी स्ट्राइड्स है ना, स्ट्राइप्स जिसको कहा जा रहा है, वो बहुत ही है तो पावरफुली, पैंथर खुद में पावरफुल है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी जो सॉफ्ट स्ट्राइड्स का जो ये घूमना है ना सर्कुलर मोशन में, वो कैसा लग रहा है, रिचुअल डांस की तरह, राइट। एक ट्रेडिशनल डांस जिसको कह रहे हैं उसकी तरह लग रहा है कि जो ये पैंथर कोई ट्रेडिशनल डांस कर रहा है अराउंड अ सेंटर, ठीक है, ऐसे ऐसे फील हो रहा है वहां पे जो विजिटर्स है, स्पेक्टेटर्स है उनको, इन विच अ माइटी विल स्टैंड्स पैरालाइज्ड। जो ऐसा लग रहा है जैसे कि माइटी मीन्स जो स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रेंथ जिनके अंदर होती है, कोई जो माइटी जो ये जो एनिमल है, ये माइटी जो एनिमल है वो क्या हो गया, पैरालाइज्ड हो गया, मतलब कि क्या हो गया यहाँ पे, जब ना स्पेस है ना फ्रीडम है तो वो कैसे दिखाए अपनी एजिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर कैसे दिखाए, नहीं दिखा सकता क्योंकि वो क्या है, कन्फाइंड एक छोटे से एरिया में, राइट। तो यहाँ पे इसकी ये जो लिमिटेड फ्रीडम को, है ना, दिखाया जा रहा है कि ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, पे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि ना ही स्पेस है, जो इसका नेचुरल रूटीन है वो भी यहाँ पे वो नहीं कर पा रहे, घूमना फिरना भी नहीं हो पा रहा है, एक छोटे से स्पेस में क्या घूमना फिरना होगा, है ना। तो यहाँ पे ये बहुत ही बैड और सैड फील कर रहा है जो पैंथर है, राइट। नेक्स्ट, only at times the curtain of the pupils lifts quietly, an image enters in, rushes down through the tensed arrested muscles, plunges into the heart and is gone। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ओनली एट टाइम्स, मतलब कभी कभी क्या होता है, द कर्टन ऑफ द प्यूपल्स, क्या ये क्या बताइए, जो आईज है ना, प्यूपल्स आईज के लिए, और कर्टन ये जो आई लिड है इसके लिए, कि वो कभी कभी क्या करता है, ऊपर उठाता है उनको,
ठीक है, धीरे से। और जब जैसे वो धीरे से उसको लगता है जैसे कि कोई आया है या कुछ इस तरीके की साउंड होती है, तो वो क्या करता है, अपने जो कर्टेन्स, अपने जो आईलिड्स है उनको ऊपर लिफ्ट करता है और देखता है। तो क्या होता है, एक इमेज, जो भी कोई आया होता है उसकी इमेज एंटर करती है कहाँ पे, उसके आईज में। आईज से अंदर जाएगी ना, तो उसकी जो पहले जो उसकी आईज है ना, वो बहुत ज्यादा टेंस्ड है, अरेस्टेड मसल्स हो गई, क्योंकि थक गई है। क्योंकि उसने क्या देखा है, उसने वही एक चीज देखी है, एक ही विजन बार बार देख के जो आईज की जो मसल्स हैं वो भी क्या हो गई हैं, थक गई हैं, टेंस्ड हो गई हैं, अरेस्टेड हो गई हैं, बिल्कुल राइट। प्लंजेस इनटू द हर्ट एंड इज गॉन। और फिर क्या होता है कि वो जो इमेज है उसके दिमाग, उसके अंदर जाती है, उसके बाद क्या चली जाती है, मतलब कि एक तरीके से वो अपनी आईज को क्या कर लेता है, बंद, क्योंकि कुछ है ही नहीं न्यू, न्यू जैसा कुछ या कुछ नोटिस करने जैसी कोई चीज ही नहीं है। वही चीज सेम सेम, वही बार बार स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, उसी को देख देख के वो क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना इमोशनल डैमेज दिखाया गया है। जो पैंथर है, एक वाइल्ड एनिमल को अगर केज कर लिया जाए तो वो कितना, किस हद तक इमोशनली डैमेज हो सकता है ना। फिजिकली तो हो ही रहा है डैमेज, क्योंकि ना तो वहाँ स्पेस है ना कुछ और है, राइट। फूड भी एज सच इतना जो जूस होता है उसमें इतने अच्छे से वो बहुत ही सफिशिएंट फूड देते हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है, राइट। और अ, एक ही चीज को देख रहे हो, है ना, एक वाइल्ड एनिमल एक चीज को कितना देखे तो वो भी थक जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उनकी जो आईज है जो पैंथर की, वो इतनी थक चुकी है कि कोई आता है तो वो एक सेकंड के लिए देखता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो इमेज चली जाती है। तो इस तरीके से इस पोयम में पैंथर की जो ये ग्रेव सिचुएशन है, पुअर सिचुएशन को यहाँ दिखाया गया है कि ये भी कितना रिस्ट्रिक्टेड और कितना फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है यहाँ पे, राइट। क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स को अगर हम केज करेंगे, राइट, कन्फाइनमेंट में रखेंगे तो बहुत ही बुरा है ये, बिकॉज दे आर क्रिएटेड टू रोम फ्रीली, और इनको क्या कर लिया गया, बंद कर लिया गया एक जगह पे, जो कि बिल्कुल गलत है, राइट। लेट्स से इट समरी। The poem The Panther, written by Rainer Maria Rilke, is about a panther in a captive state and craves freedom and how it sees the world through the caged bars। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है, जो पैंथर है वो क्या है, कैप्चर्ड है ना, कैप्टिवेटेड स्टेट में है। उसको एक जगह पे उसकी जो फ्रीडम उसको रिस्ट्रिक्ट कर लिया गया है ना, बिहाइंड द बार्स है वो। और क्या क्रेविंग हो रही है, फ्रीडम की क्रेविंग। ही इज लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, है ना, एक स्ट्रॉन्ग डीप डिजायर है कि भाई उसको फ्रीडम मिले, वो बाहर वाइल्ड में जाए और इंजॉय करे। लेकिन क्या हो रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं ऐसा। उस जो एरिया है वो बिल्कुल ही एक छोटे से एनक्लोजर में रखा हुआ है, जहाँ पे वो अच्छे से घूम फिर भी नहीं सकता, राइट। और वो वर्ल्ड को बिहाइंड द बार्स से कैसे देख रहा है, किस तरीके से परसीव हो रहा है वर्ल्ड उसको, वो ये चीज यहाँ पे इस पोएम के थ्रू बताई जा रही है, राइट। द पोएम टॉक्स अबाउट अ पैंथर हु इज केज्ड इन अ जू। ठीक है, जू में बंद है। इट हैड बिकम वेरी टायर्ड ऑफ बीइंग इन एन एनक्लोज्ड स्पेस। तो वो बहुत ही टायर्ड है, एक तरीके से बहुत ही ज्यादा थक चुका है, एक ही चीज को देख देख के, एक छोटे से स्पेस में रह के वो अब थक चुका है, राइट। इट कैन ओनली सी बार्स एंड नॉट द आउटसाइड वर्ल्ड। और वो बार्स के पीछे तो उसको सिर्फ वो बार्स ही दिख रही हैं और कुछ उसको दिख ही नहीं रहा। ठीक है, ऑल्दो ही इज आइडल इन अ cramped space, there are certain moments when his pupil opens as he dreams of being in the outer world just like the other animals। तो यही कह रहा है कि जो इतना छोटा स्पेस है कि जब वो घूम रहा है तो ऐसे लग रहा है कि क्रैम्ड हो गए हैं उसके जो लेग्स हैं, वो क्रैम्ड, मोच आ गई उसके पैर में, क्योंकि स्पेस ही नहीं है वहां पे। ठीक है, और क्या बताया जा रहा है कि कभी कभार जब वो घूम के थक गया कि मतलब कि अब कुछ नहीं हो रहा है या बाहर में नहीं जा पा रहा हूँ, तो वो बैठ जाता है और फिर क्या करता है, कोई अगर आता है तो क्या करता है, वो अपनी जो आई के जो ये कर्टेन, जो आई लिड्स है, उसको क्या करता है, ओपन करता है एक सेकंड के लिए और देखता है कि कुछ नहीं है, वही सेम चीज है ना। और फिर से वो उनको उसको क्या कर लेता है, क्लोज कर लेता है। और फिर क्या ड्रीम करता है ना, ये ड्रीम करता है कि वो होप करता है कि वो बाहर जाए, जैसे अदर एनिमल्स बाहर इंजॉय कर रहे हैं वाइल्ड में, उसको भी वही करना है। लेकिन वो यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे उसको कैप्चर कर लिया गया है तो वो नहीं कर सकता। तो वही इसका भी, जो ये पैंथर है उसको भी यही दिखाया जा रहा है कि उसको कितना डीप डिजायर है कि वो वाइल्ड में जाए, इंजॉय करे, वहां घूमे फिरे, जो कि उसका रियल नेचर है ना, रियल स्टेट में जो उसका जो नेचुरल स्टेट है वो वहां पे जाना चाह रहा है, राइट। सो दिस इज द समरी। अब जो हमने दोनों पोएम पढ़ी है, द टाइगर एंड द पैंथर, दोनों को पढ़ के हमने दोनों पोएम को अच्छे से एनालाइज किया, राइट। अब हमें उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हम देखते हैं कि क्या होगा। रीड द फॉलोइंग टू पोएम्स, वन अबाउट अ टाइगर एंड द अदर अबाउट अ पैंथर, देन डिस्कस। क्या डिस्कस करना है, आर जूस नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, आर दे यूजफुल फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक,
आर देयर ऑल्टरनेटिव्स टू जूज, तो यही पूछ रहा है वो कि जो जूज हैं वो नेसेसरी हैं प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, जो स्पीशीज है उनके लिए, राइट। और या फिर ये एडुकेट कर रहे हैं पब्लिक को, इनकी हेल्प से यूजफुल है या नहीं है, और इनका कोई अदर ऑल्टरनेटिव्स है या नहीं है जूस का वाइल्ड एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो देखते हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यस ऐसा है, बहुत सारे ऐसे स्पीशीज है, और टाइगर इज वन ऑफ देम, राइट। कि वो कहाँ पे है, बिल्कुल मतलब कि ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब कि वो बस एक्सटिंक्ट होने ही वाले हैं, दे आर वेरी लेस इन नंबर्स, है ही नहीं, बहुत कम है, राइट। Even tigers and lions are not safe in the forest due to poaching that is done for trade, right? जो फॉरेस्ट में अगर लाइन्स और टाइगर्स है वो वहाँ पे सेफ नहीं है, क्योंकि पोचिंग एक्टिविटीज हो रही है, हंटिंग हो रही है, जबकि ये इलीगल है ना। क्यों करते हैं लोग? ट्रेड करने के लिए, क्योंकि जो इनके पार्ट्स होते हैं, जैसे टस्क जो होता है एलिफेंट का, लाइन का और टाइगर का, जो स्किन होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। तो इसका ट्रेड होता है, तो इसको ह्यूमन बींग्स ट्रेड को करने के लिए है ना, क्या करते हैं, इनको किल कर देते हैं, इनको शूट कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, राइट। जूज आर दस नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ दीज स्पीशीज, तो ये क्या कह रहे हैं, इसलिए जूज का होना इंपॉर्टेंट है, राइट। इसकी नेसेसिटी बताई जा रही है। लेकिन ऐसा हमने जैसे दोनों सारी पोएम्स पढ़ी है, टाइगर इन द जू, द टाइगर, पैंथर, ये सब पढ़ा, इसमें हमें नहीं लग रहा है ऐसा कि जूज जो है वो प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन के लिए है, क्योंकि वहां पे भी क्या हो रहा है, वहां पे भी जो ऑनर है वो क्यों लेकर आ रहा है टाइगर और पैंथर को, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उससे उसको प्रॉफिट है ना। विजिटर्स, स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं, देख रहे हैं उसको, है ना, उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं मॉनिटरी बेनिफिट हो रहा है। वहां पे उस एंगल से नहीं देखा जा रहा है कि इनकी यहाँ पे प्रोटेक्शन हो रही है, यहाँ पे वो जो एनिमल्स है वो सेफ है, ये चीज तो नहीं देखी हम लोगों ने, जो भी हमने पोएम्स पढ़ी है, राइट। फिर वो क्या कह रहा है, जूज आर सेफ एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू एडुकेट द पब्लिक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर रोल इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। जू सेफ तो है, सेफ मैं कह सकती हूँ कि सेफ सिक्योरिटी तो प्रोवाइड हो रही है, लेकिन कैसे, वो इम्प्रीजेंड है ना, केज्ड है, उनकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर लिया। एंड जो वाइल्ड एनिमल्स हैं भाई, वो रिस्ट्रिक्ट होने के लिए या फिर एक छोटे से एनक्लोजर में रहने के लिए नहीं बने हैं। उनको वाइल्ड एनिमल को एक स्पेशियस तो हो, एटलीस्ट अगर सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है तो कम से कम स्पेशियस तो हो। जूस जो है वो उनके लिए हैप्पी प्लेस नहीं है, क्योंकि हमने अभी जितनी भी ये तीनों पोएम्स देखे, तीनों के तीनों पोएम्स में वो बहुत ही बैड और सैड फील कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि वो चीज उनके लिए नहीं है, राइट। बाकी ठीक है, जूस ठीक है कि वहां पे सेफ्टी है, ठीक है, एजुकेशन भी ठीक है, पब्लिक को एजुकेट भी किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे कोई ये सही सब्सटीट्यूट तो नहीं है उनके लिए कि उनको कंजर्व या प्रोटेक्शन के लिए जूज एक सही सब्सटीट्यूट तो हम नहीं मानेंगे, राइट। क्या हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क्स आर सम ऑल्टरनेटिव्स टू जूज, हाँ ये ठीक है कि अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर नेशनल पार्क से क्या होता है, वो जो स्पेस बहुत बड़ा होता है, राइट, जो बाउंड्री होती है ना वो बहुत बड़े एरिया में होती है, तो उनको ये नहीं लगता कि वो रिस्ट्रिक्टेड है या वो केज्ड है या फिर उनको कन्फाइनमेंट में रखा गया ना, ये चीज उनको फील नहीं होती, और यही चीज उनको चाहिए, तब वो हैप्पी है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ठीक है, लेकिन फ्रीडम भी उतनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, वरना उनको बैड ही फील होता रहेगा, वो हमेशा इसी लॉन्गिंग में रहेंगे, इसी डिजायर में रहेंगे कि भाई मुझे बाहर या वाइल्ड में जाना और एंजॉय करना है, राइट। तो जूस तो सही स्पेस नहीं है या सही प्लेस नहीं है उनके लिए, ठीक है। दीज नॉट ओनली हेल्प इन द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ दीज स्पीशीज बट ऑल्सो प्रोवाइड देम विद अ नेचुरल हैबिटेट, यस यही है कि उनको सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ नेचुरल हैबिटेट भी दिया जाना चाहिए, तभी तो वो खुश रहेंगे, तभी तो वो हैप्पी रहेंगे। अदरवाइज जूज में हमने देखा उनकी क्या कंडीशन थी, वो बिल्कुल भी, जो वाइल्ड एनिमल्स है वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होते जू में, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है ना, घूमना फिरना, जो उनकी वाइल्ड स्पिरिट है वो वहां पे बिल्कुल ही एक तरीके से ना के बराबर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो पार वो स्ट्रेंथ ना वो कहीं शो कर सकते हैं और ना ही कुछ और, है ना। और भी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड, एक शो पीस की तरह है, राइट। ह्यूमन बीइंग के एंटरटेनमेंट के लिए एक तरीके से वो वहां पे है, एज सच कुछ प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन जैसी चीज कुछ भी नहीं है। तो सबसे अच्छा ये है कि वाइल्ड एनिमल्स को अगर प्रोटेक्ट ही करना है तो उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स में रखा जाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट today's class, and I hope you enjoyed the session, and do like, subscribe and share, and keep learning until we meet next. Thank you.